कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लेकर आता है जहां हम बिना चाहे कुछ खो देते हैं। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई भरोसा बिखर जाता है, कोई अपना दूर चला जाता है। दिल चुप हो जाता है, आंखें समझना चाहती हैं और दिमाग हर बार वही सवाल दोहराता है, क्यों गया? ऐसा ही क्यों हुआ? क्या मैं इतना काबिल नहीं था कि वो रुक जाता? लेकिन जीवन बड़ा कोमल भी है और बड़ा कठोर भी है। वो तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है और छीन भी वही लेता है जो तुम्हारी यात्रा में बाधा बनने वाला है। हम जिसे खोना कहते हैं, कभी कभी वो वास्तव में रिकवरी होती है। कभी कभी ये छूट जाना, टूट जाना, बिखर जाना हमारी आत्मा के पुनर्जन्म की शुरुआत होता है। सच तो यही है, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अगर होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे अलग नहीं कर पाती। न परिस्थितियां, न समय, न हालात, न दूरी, न गलतफहमियां। जो तुम्हारा है वो तुम्हें खोजता हुआ भी तुम्हें मिल जाता है, और जो नहीं है वो तुम्हें पकड़कर भी छूट जाता है। मेरा कहने की सबसे बड़ी भूल, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज पर अपना हक समझ लेता है। किसी व्यक्ति से मिला, थोड़ा प्यार मिला, दो बातें हुई और हमने उसे दिल की गहराई में बैठा लिया, ये मेरा है। हम भुला देते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, रिश्ते भी नहीं, लोग भी नहीं, भावनाएं भी नहीं। परंतु दिल मान कहां पाता है? दिल इंसान को बांधना चाहता है, उस पर अधिकार चाहता है, उसे हमेशा अपने पास रोक कर रखना चाहता है। और जब वही इंसान चला जाता है तो अपने साथ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं ले जाता, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी मुस्कान भी ले जाता है। लेकिन जीवन की सच्चाई इतनी निष्ठुर नहीं है जितनी दिखाई देती है। हर जाने वाला तुम्हें खाली करने नहीं आता, तुम्हें बदलने आता है। वो तुम्हें वही सीख देता है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जाने वाले लोग गलत नहीं होते, लेकिन वो तुम्हारे नहीं होते। कभी किसी को जाते हुए देखना बहुत दुख देता है, दिल मानता नहीं, हाथ कांपते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। हम सोचते हैं वो इतना अच्छा था फिर क्यों गया, इतना अपना था फिर क्यों छोड़ा। लेकिन यहां गलती तुम्हारी नहीं है। किस्मत की किताब में कुछ लोग सिर्फ कुछ पन्नों तक के लिए लिखे जाते हैं। उनकी कहानी तुम्हारे जीवन में छोटी हो सकती है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है। याद रखो, हर अच्छा व्यक्ति तुम्हारा होने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाने आते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें प्रेम की गहराई समझाने आते हैं, और कुछ तुम्हें खुद से मिलने आते हैं। वे बुरे नहीं होते, वे बेवफा नहीं होते, वे सिर्फ तुम्हारे नहीं होते। यदि कोई सच में तुम्हारा है तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे घमंड, गलतफहमी, दूरी, समय सब उसके विरुद्ध क्यों न खड़े हों। क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो बिखरी हुई स्थितियों में भी तुम्हें थाम लेगा। वो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुमसे वैसे ही प्रेम करेगा जैसे तुम हो, बिना शर्त। और अगर कोई इंसान चला गया तो इसका सरल अर्थ है वो तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे विकास का हिस्सा नहीं था। किस्मत उसे हटाती नहीं, किस्मत तुम्हें बचाती है। दर्द का पहला सबक स्वीकार करना। हम अक्सर अपने दर्द को उस बिंदु पर रोक देते हैं जहां हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जो चला गया है उसकी यादों को पकड़ कर रखने से वर्तमान दब जाता है, भविष्य रुक जाता है, और हम वहीं अटक जाते हैं जहां कोई ठहरने वाला ही नहीं था। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये वो साहस है जो टूटे हुए दिल को दोबारा जन्म देता है। सच को स्वीकार कर लो कि जिसने जाना था वो जाएगा, जो तुम्हारा था ही नहीं उसे रोक कर तुम थक ही जाओगे, और ये थकान तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है। कभी रुको और दिल से पूछो, क्या जो चला गया वो सच में तुम्हें खुश करता था? क्या वो तुम्हें आगे बढ़ाता था? क्या वो तुम्हारा सम्मान करता था? या तुम बस आदत से, डर से, अकेलेपन से उसे पकड़े बैठे थे? जीवन हमेशा तुम्हें पहले संकेत देता है, फिर धीरे धीरे दूर करता है, और अंत में अपने भीतर से निकाल देता है। यह क्रूर नहीं है, यह कृपा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम भूल जाते हैं
कि जाने वाला कोई एक इंसान नहीं होता, वो हमारे भीतर छिपे कई भ्रम भी साथ ले जाता है। हम सोचते हैं कि हमने एक रिश्ता खोया है, पर धीरे धीरे एहसास होता है कि दरअसल हमने खुद को खोया था, और जब कोई चला जाता है तो हम फिर से खुद को वापस पाने लगते हैं। यह समझ आने में समय लगता है, पर जब समझ आता है तो मन हल्का हो जाता है। जो चला गया उसकी कमी जरूर महसूस होती है, दिल में चुभन होती है, पर चुभन का मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारा होना चाहिए था। चुभन तो वहां भी होती है जहां घाव पुराना हो चुका है, बस हम उसे छू देते हैं। तुम सोचते हो कि जाने वाले के साथ तुम्हारा भविष्य चला गया, पर क्या सच में? अगर भविष्य उसे पकड़ कर रखा होता तो वो कभी छूटता ही नहीं। जो तुम्हारे जीवन की रेखा में लिखा है वो तुम्हारे हाथों में ठहर कर रहेगा, और जो नहीं है वो तुम पकड़ोगे तो भी फिसल जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं मैंने उसे इतना प्यार दिया फिर भी वो गया क्यों? लेकिन प्यार देना और किसी का तुम्हारा होना दो अलग बातें हैं। तुम्हारा प्यार उसे रोक सकता था, लेकिन वो रुकना चाहता तब। प्यार की क्षमता किसी को बदल देने में नहीं होती, प्यार की क्षमता सिर्फ तुम्हें बदलने में होती है। कभी ध्यान दिया है? जाने वाला जाने से पहले ही बदलने लगता है। उसकी बातें छोटी हो जाती हैं, उसकी मौजूदगी कम हो जाती है, उसकी आंखों में वो चमक नहीं रहती जो पहले तुम्हें देख कर आती थी। तुम समझ नहीं पाते कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, और वो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया से विदा होने की तैयारी कर रहा होता है। ये तब दर्द देता है क्योंकि हम बदलावों को पढ़ नहीं पाते। हम सिर्फ खोने को देखते हैं, जाने को देखते हैं, पर उस बदलाव को नहीं समझते जो पहले से चल रहा था। दूरी अचानक नहीं बनती, रिश्ते एक पल में नहीं टूटते, दिल एक दिन में खाली नहीं होता। ये सब धीमे धीमे होता है, और जब अंत में वो चला जाता है तो हमें लगता है कि ये अचानक हो गया। पर सच तो ये है कि ये कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, बस हम सुन नहीं पाए। और यही कारण है कि कहा जाता है जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा होता है वो बदलता नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बदलता है। वो दूरी नहीं बनाता, वो दूरी मिटाने का रास्ता खोजता है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, वो तुम्हारे लिए रुकने की वजह खोजता है। कभी कभी कोई जाता है और हम टूट जाते हैं। हमारा दिल कहता है कि ये अन्याय है, ये धोखा है, ये गलत है, पर समय बताता है कि यह मुक्ति थी। तुम्हें उस प्रेम से, उस व्यक्ति से, उस उम्मीद से मुक्त होना ही था, क्योंकि तुम उससे बड़े थे, उससे गहरे थे, उससे आगे जाने वाले थे। कभी किसी खोए हुए के लिए पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि पीछे सिर्फ यादें हैं, और यादें रास्ता नहीं बनाती, सिर्फ ठहराव देती हैं। तुम्हें आगे बढ़ना है उस जगह पर जहां तुम्हारे लिए वो लोग खड़े हैं जो कभी तुमसे जाने वाले नहीं होंगे। वो लोग जिनका प्यार परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगा। वो लोग जिन्हें तुमको साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम काबिल हो। वो लोग जिनके लिए तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। कभी सोचना कितनी चीजें तुमने खोई, कितने लोग तुमसे दूर चले गए, कितनी उम्मीदें कभी पूरी नहीं हुई, फिर भी तुम जिंदा हो, फिर भी तुम्हारी मुस्कान है, फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी जाने वाला तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति पर टिक नहीं सकता, तुम इससे कहीं बड़े हो। और जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हारा दर्द धीरे धीरे पिघल जाएगा। तुम स्वीकार कर पाओगे कि जाने वाले की जगह खाली नहीं है। वो जगह तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं, तुम बस उसे गलत जगह समझ बैठे थे। कभी खुद को इतना गहरा जानो कि कोई भी तुम्हें छोड़कर जाए तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ सकता है वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता था, और जो तुम्हें समझता है वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वे जाते समय हमें इतना अधूरा कर जाते हैं कि लगता है जैसे हमारा कोई हिस्सा उनके साथ ही चला गया। हम भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं जिसे भरने की हम लाख कोशिश करें, पर वो भरता नहीं। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि खालीपन बुरा नहीं होता। खालीपन वह जगह है जहां भविष्य में कुछ नया, कुछ सही, कुछ सच्चा आ सके। अगर वह खाली ही नहीं होगा तो नया ठहरने की जगह कहां पाएगा? लोगों के जाने पर हम अक्सर खुद को दोष देते हैं। सोचते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हुई है, शायद हम कमजोर थे, शायद हम उतने अच्छे नहीं थे कि कोई रुक जाता। पर यह सोचने से पहले
एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या कोई सच में इतना परिपूर्ण होता है कि उसे छोड़कर कोई न जाए? नहीं। लोग इसीलिए नहीं जाते कि तुम में कमी है। लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनकी यात्रा का रास्ता तुम्हारी दिशा से अलग है। और दो दिशाओं में चलते लोग कुछ दूर तक साथ रह सकते हैं, पर हमेशा नहीं। कभी किसी के जाने का कारण मत खोजो। कभी कभी कारण होता ही नहीं, बस समय होता है। समय बदलता है और उसके साथ लोग भी। कुछ लोग तुम्हारी कहानी में आते हैं ताकि तुम्हें दिखा सकें कि तुम कितना दे सकते हो, कितना सह सकते हो, कितना सहकर भी मुस्कुरा सकते हो। और जब वो अपना अध्याय पूरा कर लेते हैं तो चले जाते हैं। उनका जाना तुम्हारी विफलता नहीं है, उनकी भूमिका का अंत है। यह समझने में पूरी जिंदगी भी लग सकती है कि कुछ छूट जाना वास्तव में कुछ आने की तैयारी है। पर अगर तुम थोड़ा सा भरोसा कर लो अपने आप पर, अपनी किस्मत पर और उस मौन शक्ति पर जो तुम्हारा मार्ग बना रही है, तो खोया हुआ उतना भारी नहीं लगता। धीरे धीरे उसे जाने देना आसान हो जाता है। कभी कभी जो चला जाता है वह तुम्हें यह सिखा कर जाता है कि किसी को जरूरत से ज्यादा पकड़ना खुद को खो देने जैसा होता है। क्योंकि जितना तुम दूसरों पर टिकते हो उतना तुम अपनी जड़ें कमजोर करते जाते हो। तुम्हें अपने भीतर खड़े होना सीखना होता है, क्योंकि लोग आते हैं पर स्थायी नहीं रहते। टिकना तुम्हें है, गिरकर उठना तुम्हें है, अपने भीतर रोशनी जलाना तुम्हें है। और जब तुम ये सीख लेते हो तब जाने वाला तुम्हारा दुख नहीं रहता, तुम्हारी ताकत बन जाता है। तुम समझ जाते हो कि दुनिया में कोई भी इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसके जाने पर तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाए। हां, दुख होता है, आंसू बहते हैं, रातें भारी होती हैं, पर जिंदगी अपना रास्ता फिर भी निकाल लेती है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब तुम किसी खोए हुए से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। तुम खुल जाते हो, सांसें गहरी होने लगती हैं, मन शांत होने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम बंधे हुए थे और जाने वाले ने तुम्हें उन बंधनों से आजाद कर दिया। शायद तुमने उसके साथ बहुत सपने देखे, बहुत उम्मीदें बनाई, बहुत पल जिए, पर उन पलों की कीमत सिर्फ इस बात से मत आंकना कि रिश्ता चला गया। यह भी देखो कि उन पलों ने तुम्हें कितना गहरा किया, कितना समझदार बनाया, कितना संवेदनशील बनाया। हर रिश्ता चाहे छोटा ही क्यों ना हो, इंसान को भीतर से बदलता है। कई बार यही बदलना तुम्हें उस इंसान के लिए तैयार करता है जो सच में तुम्हारा होने वाला है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ पकड़ने के लिए नहीं होता। कुछ चीजें देखने के लिए होती हैं, कुछ महसूस करने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम हर चीज को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम खुद दम घुटने लगोगे। जाने देना कमजोरी नहीं है, जाने देना परिपक्वता है। यह वह क्षण है जहां तुम समझते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है और फिर भी हर क्षण खूबसूरत है। तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर आने वाला हमेशा के लिए नहीं होता और हर जाने वाला तुम्हें खाली नहीं करता। कभी कभी वो तुम्हें नए रूप में जन्म देता है। और शायद सबसे बड़ा सत्य यही है, किस्मत किसी को तुमसे इसलिए दूर नहीं करती क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर की व्यवस्था कर रही होती है। तुम यह बात तब नहीं समझते क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस खाली जगह पर होता है, पर समय के साथ तुम समझ जाते हो कि खाली हुई जगह भरने के लिए थी। और जब वो सही चीज, सही व्यक्ति, सही समय पर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, शुक्र है जो चला गया, क्योंकि अगर वो रहता तो जो सच में मेरा था उसे कभी जगह ही नहीं मिलती। कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो। तुम जितना खुद को समझाते हो कि सब ठीक है, उतना ही दिल उसके पीछे भागने लगता है। यह दिल की अपनी जिद है, वो उसी जगह अटकता है जहां उसे चोट लगी हो। पर तुम समझ लो, दिल की जिद हमेशा सच नहीं होती। जो टूट गया है
उसे जोड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी टूटना भी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है। यह अधूरा सच है। समय घाव नहीं भरता, समय तुम्हें घाव के साथ जीना सिखा देता है। और जब तुम उससे जीना सीख लेते हो तब वह घाव तकलीफ नहीं देता, सिर्फ एक कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं उनका जाना तुम्हें दुख देता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वही दुख तुम्हें बदल भी रहा होता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम गहरे हो जाते हो, ज्यादा समझदार हो जाते हो, और सबसे खास बात, तुम्हारा दिल धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, और यही स्वीकार करना तुम्हें संतुलित बनाता है। कभी कभी जो चला गया होता है वो तुम्हारे लिए एक आईना छोड़ जाता है। उस आईने में तुम खुद को देखते हो, अपनी कमजोरियां, अपनी उम्मीदें, अपनी सच्चाई, अपने डर और अपने भीतर चल रही वह बेचैनी जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं था। जाने वाला एक दरवाजा बंद करके गया, पर उसी के कारण तुम खुद में गहराई तक देखने लगे। अगर वह न जाता तो तुम शायद कभी खुद से मिल ही न पाते। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि वे हमें सिखाएं कैसे किसी से प्रेम करना है, कैसे किसी का सम्मान करना है, कैसे किसी को समझना है। और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वे हमें सिखाएं किससे दूरी रखनी है, किस पर भरोसा नहीं करना और कब खुद को प्राथमिकता देनी है। दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही जीवन के अध्याय हैं, और दोनों का आना और जाना नियति के अनुसार होता है। कभी कभी जाने वाले से हम इतने प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर वह भी नहीं जानता। वह खुद भी नहीं समझ पाता कि वह क्यों जा रहा है। बस उसका मन हल्का हो जाता है और तुम्हारा मन भारी। इसी भारीपन को पार करने का नाम ही परिपक्वता है। तुम जितना किसी चीज को पकड़कर रखोगे उतना ही वह तुम्हें थकाएगी, पर जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे तुम हल्के होकर उड़ने लगोगे। और यह उड़ान किसी को साबित करने के लिए नहीं होगी, यह उड़ान तुम्हारी होगी, तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारी स्वतंत्रता की, तुम्हारी समझ की। कभी सोचो, अगर कोई तुम्हारा नहीं था तो उसका जाना तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है। नुकसान तो तब होता है जब तुम किसी गलत व्यक्ति के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देते। जिसने जाना है उसका जाना ही तुम्हें आगे आने वाली गलतियों से बचा रहा है। यह समझना कठिन है, पर यही जीवन की बड़ी सच्चाई है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता, हर भावना, हर जुड़ाव किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते अधूरे रहते हैं, लेकिन उन्हीं की अधूरापन तुम्हें पूरा बना देता है। कुछ सपने टूट जाते हैं, लेकिन उसी टूटने से तुम्हारे भीतर नए सपनों के लिए जगह बनती है। कुछ लोग साथ नहीं चलते, पर उनके न चलने से तुम्हारे भीतर चल रही उलझन खत्म हो जाती है। और शायद यही इस जीवन की खूबसूरती है कि जो होना है वह किसी भी हालत में होकर रहता है, और जो नहीं होना वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकता। कभी अपने दिल से पूछकर देखो, क्या तुम सच में उस जाने वाले को रोकना चाहते हो, या तुम सिर्फ उन आदतों को रोकना चाहते हो जो उसकी वजह से बनी थी? क्या तुम उसे चाहते हो, या तुम उस कहानी को पूरा करना चाहते हो जो तुमने उसके साथ सोची थी? बहुत बार हम इंसान को नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं को पकड़ कर रखते हैं, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो हमारी कल्पनाएं टूट जाती हैं और हम समझते हैं कि दिल टूट गया। सच में कभी कभी हमारा दिल नहीं टूटता, सिर्फ हमारी उम्मीदें टूटती हैं। दिल तो तब टूटता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को मत छोड़ो। किसी के जाने को अपनी हार मत समझो, किसी के लौटकर न आने को अपनी कमी मत समझो। यह दुनिया इतनी बड़ी है
कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत रिश्ते, बहुत अनुभव, बहुत खुशियाँ, बहुत सीखें। एक जाने वाला तुम्हारी पूरी कहानी कैसे तय कर सकता है? वो तो सिर्फ एक पन्ना था और तुम्हारी किताब अभी पूरी बाकी है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जो चला गया था वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वह शुरुआत थी तुम्हें अपने असली रास्ते पर ले जाने की। कभी कभी जीवन में कुछ घटनाएं इतनी अचानक होती हैं कि हम संभल ही नहीं पाते। कोई चला जाता है और हम भीतर ही भीतर टूट जाते हैं। पर टूटना अंत नहीं है, टूटना वह क्षण है जहां पुरानी परतें गिरती हैं ताकि नई परतें उभर सकें। दर्द कभी भी बेकार नहीं जाता। दर्द हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हें विकसित करता है। हर चोट एक नया समझदारी का दरवाजा खोलती है। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से जाता है तो पहल ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी दुनिया खाली हो गई, पर धीरे धीरे पता चलता है कि जो खालीपन तुम्हें पहले डराता था वही खालीपन तुम्हें आगे बढ़ना सिखाता है। उसी खालीपन में तुम अपनी सच्चाई सुन पाते हो, अपने मन की आवाज समझ पाते हो। कभी कभी बहुत शोर होते हुए भी हम शांत नहीं होते, पर जब लोग चले जाते हैं तो शोर शांत हो जाता है और फिर तुम अपनी आत्मा का संगीत सुन पाते हो। जाने वाला इसलिए नहीं जाता कि तुम कमजोर हो, जाने वाला इसलिए नहीं जाता कि तुम गलत हो, जाने वाला इसलिए नहीं जाता कि तुम प्यार के योग्य नहीं हो। वह सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि ब्रह्मांड उसे वहां भेज रहा होता है जहां उसकी कहानी पूरी होनी है, और तुम्हें वहां भेज रहा होता है जहां तुम्हारी कहानी खुलनी है। दो कहानियां हमेशा साथ नहीं रह सकती, क्योंकि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है, अपनी यात्रा, अपना मकसद। कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा सुख किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है। हमें लगता है कि अगर वह व्यक्ति चला गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ हम समझ जाते हैं कि इंसान किसी और के सहारे नहीं जीता, इंसान अपनी आत्मा के सहारे जीता है। जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है उसे चाहकर भी कोई तुमसे दूर नहीं कर सकता, और जो आत्मा से नहीं जुड़ा उसे पकड़ने की कोशिश करना अपने आप को खोने जैसा है। तुम देखोगे कि जिस व्यक्ति के जाने पर तुम टूट गए थे वही घटना तुम्हें अपने सबसे मजबूत संस्करण की ओर ले गई। तुमने धैर्य सीखा, तुमने इंतजार करना सीखा, तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीखा, और सबसे बड़ा सबक तुमने सीखा कि दुनिया किसी एक व्यक्ति पर नहीं रुकी। तुम्हारी सांसें सिर्फ तुम्हारी हैं, तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ तुम्हारी हैं, और तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा है। किसी को जाने दो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कम प्यार करते थे। इसका मतलब बस इतना होता है कि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो नहीं है वह दूर ही रहेगा। स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, पर यही सबसे सुंदर भी होता है। इसी स्वीकार्यता से तुम्हारी आत्मा हल्की होती है, तुम्हारा मन शांत होता है, और तुम्हारा दिल फिर से खिलने लगता है। कभी कोई चला जाता है और तुम उसके पीछे पीछे सोचते रहते हो, क्यों गया, कैसे गया, क्या फिर आएगा। लेकिन जब तुम थोड़ा रुककर अपने मन की गहराई में उतरते हो तो समझ आते लगता है कि जाने वाले का जाना अक्सर तुम्हें वापस तुम्हारे पास ले आता है। तुम फिर से अपने भीतर लौटते हो, तुम खुद को जानने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितना समय दूसरों के लिए जिया, और अब शायद समय है कि तुम खुद के लिए जीना सीखो। तुम्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वह इंसान सच में तुम्हारे लिए बना था? अगर हाँ, तो वो क्यों गया? और अगर वह सच में तुम्हारा होता तो क्या परिस्थितियां उसे तुमसे दूर कर पाती? नहीं। दुनिया
कि कोई ताकत दो आत्माओं को अलग नहीं कर सकती अगर वे एक दूसरे के लिए बनी हों। जाने वाला तुम्हारा सच इसलिए दिखाता है क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं था। वह सिर्फ एक अध्याय था, गहरा, भावुक, यादगार पर अध्याय ही। कभी समय मिलने पर खुद से पूछना, क्या जो चला गया उसने तुम्हें खुश किया? हाँ। क्या उसने तुम्हें दर्द दिया? शायद। क्या उसने तुम्हें बदला? निश्चित रूप से। क्या उसके बिना तुम आगे नहीं जी सकते? बिल्कुल गलत। तुम्हारा जीवन किसी एक की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आत्मा की चमक पर निर्भर है, और वह चमक तब बढ़ती है जब तुम स्वीकार करते हो कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने लिए जीना है। तुम्हें अपने भीतर शांतिपूर्ण जगह बनानी है जहां किसी के जाने से तूफान न उठे। सिर्फ हल्की सी हवा चले जो तुम्हें याद दिलाए कि सब कुछ अस्थायी है, और अस्थायी होना बुरा नहीं है। अस्थायी होना इस बात का संकेत है कि जीवन बदल रहा है, और जो बदलता है वही जीवित है। एक दिन आएगा जब तुम अपने वर्तमान में इतने खुश हो जाओगे कि तुम्हें बीते हुए लोगों के जाने का दुख भी आशीर्वाद जैसा लगेगा। तब तुम समझोगे कि जिसे तुमने खोया माना था वह तो तुमसे कभी जुड़ा ही नहीं था। तुम बस उसे पकड़कर रखना चाहते थे, और छोड़ने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम हल्के हो गए, और यही हल्कापन तुम्हारे असली रास्ते की शुरुआत है। कभी कभी तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, लेकिन सच ये है कि उस व्यक्ति की क्षमता ही इतनी नहीं थी कि वो तुम्हारी पूरी गहराई को संभाल सके। लोग हमेशा उतना ही देखते हैं जितनी उनकी नज़र की पहुंच होती है, और तुम अपने भीतर जितना समेटे हुए हो उतना बहुतों की नज़र में कभी दिख ही नहीं सकता। इसलिए जब कोई चला जाता है तो उसका जाना तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं, उसकी सीमाओं का प्रमाण होता है। तुम्हारी आत्मा जितनी विशाल है, जितना भाव उसमें बहता है, उतना सभी लोग संभाल नहीं सकते। कुछ लोग सिर्फ सतह पर महसूस करते हैं और तुम गहराई में जीते हो। ऐसे लोग तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चल तो सकते हैं पर उसे निभा नहीं सकते।